गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। युगों युगों से ये आत्मा प्यासी थी अपने परमात्मा से मिलने के लिए। निरंकार को हम पर दया आई और साकार रूप में आके उन्होंने हमें अपना लिया। समय समय पर आए हुए परम तत्ववेता ने ब्रह्म ज्ञान की दात देकर मानव को ये समझाने का प्रयास किया कि ये सारी सृष्टि जो भी तेरे आसपास है, जहां भी तू जा रहा है, यहां तक कि अंदर की तेरी सोच भी परमात्मा के बिना ये भी तेरी सेवा, ये भी तेरा कार्य चल नहीं रहा है। हाँ, यहाँ साथ में हमें ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मन और विवेक मैंने मानव को देकर भेजा है। तेरे मन के सूक्ष्म भाव जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। अब वो सूक्ष्म भाव मेरे मन के क्या हैं, मन की गहराई में क्या सोच समाई है। दुर्योधन को विश्वास था कि नारायणी सेना मेरा काम करेगी और अर्जुन को विश्वास था कि कृष्ण मेरा काम करेंगे, केशव मेरा काम करेंगे। मैं करता नहीं हूं, करता तो आप ही हैं। और अर्जुन ने अपना आपा नारायण को सौंप दिया, पर दुर्योधन ने नहीं सौंपा। मांगने का भी भाव मेरे मन में ना आए दातार, और मांगने में भी वास्तव में ही संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का समय नष्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ मुझे ध्यान रहे निरंकार का हर पल। दसी पूरे ही भाव से ये बात हमेशा रखती आई है आप जी के सामने कि यदि कोई प्रफुल्लित हो रहा है, यदि वो आनंद में है, तो अपने मानने वाले को, जिसको उसने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, उसे पूर्ण रूप से मान रहा है। वह डगमग अवस्था वाला मेरा मानना नहीं है कि कितना कितना मैं कब कब मान रहा हूं या मान रही हूं। अभी अभी ऐसे ही भाव मन में आए कि जो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करते समय मुझे मिले थे, दिखे थे, एहसास हुआ था, क्या वो आज मेरे साथ नहीं हैं? क्या वो आने वाले समय में मेरे साथ नहीं होंगे? इस वो को इन्होंने पास लाके खड़ा कर दिया कि अब ये वो में भी समाहित नहीं है, अब ये तुझ में ही समाहित है। और कर्ता सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा है। निरंकार कोई दो चार नहीं है, 10-20 नहीं है। इसको अहंकारी 10 सिर वाले रावण ने भी नहीं देखा अपने स्वयं के अस्तित्व को। समय समय पर ये वेद ग्रंथ हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें पूजा करनी है, अर्चना करनी है, साधना करनी है। एक निरंकार प्रभु परमात्मा को सिर पर सिर भजना है।
बच्चे ने स्वयं अध्ययन किया है कि प्रभु के 108 नाम ले लें, 1008 नाम ले लें, उसमें निरंकार नाम श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि प्रभु का कोई स्वरूप नहीं है, जैसा मैंने मान लिया, जिस रूप में मैंने मान लिया। अब हम सृष्टि में भी देखें कि सब एक से तो नहीं है ना, सब में कुछ ना कुछ बदलाव है, परिवर्तन है। ध्यान से देखने पर जुड़वा बच्चों में भी कुछ ना कुछ हमें नजर आ जाता है। तो ऐसा करता प्रभु परमात्मा निराकार दातार मेरे मन में जैसे समा गई, पर मैं अपनी दुर्दशा स्वयं संभालूं, मैं स्वयं समझदार बनूं, बेसिक पढ़ाइयां ही यदि मैं करती रहूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी। स्वयं की संभाल स्वयं करें हम, और निरंकार प्रभु परमात्मा के सामने अदना आला बन के रहे, बच्चे बन के रहे, तभी मेरी बात बनने वाली है। शुक्राने के भाव को मैं हर पल अपने अंतर्करण में समा के रखूं। ऋणी रहते हुए सतगुरु जी का मुझे जीवन जीना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी हमें समझा रही हैं कि एक निरंकार का हो जा, और जजमेंट सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बारे में करूं कि मेरी दिशा क्या है, मेरी दशा क्या होने वाली है। और प्रभु परमात्मा निराकार दातार की रजा में रहते हुए, मन को मजबूत करते हुए मुझे इस दुनिया में जीना है। मालिक सब स्थिति निरंकार की दी हुई है, और ये प्रारब्ध है मेरा, जो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, जो मुझे सहना ही पड़ेगा। कह देते हैं ना कि अपने कर्मों को भोग रहा है, कहीं ग्रंथों में नहीं लिखा है। दसी की मम्मी भी मुझे यही समझाया करती थी कि किसी को भी भूल के भी ये नहीं कहने कि अपने कर्म भोग रहे हो, कहीं कर्मों की बात नहीं है, सिर्फ प्रारब्ध है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध है। और अब जो हम कर रहे हैं वो भी हमारा प्रारब्ध बनने वाला है। तो यहां हमें मुक्ति प्राप्त हुई है, हम मुक्त रहकर इस जीवन को जिए, और मुक्त सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ ही रहा जाएगा। ये बिरले व्यापारी संत महात्मा हमारे जीवन में आए हुए हैं। हम इधर उधर की बातों में अपना समय कितना गवा रहे हैं, कितना गवाया है। सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाया जा रहा है। हम कीड़े मकोड़े बने, हम जिनका नाम लेकर अपने आप को नहीं जोड़ सकते वो भी हम बने। पर इस समय तो संभाल हो जाए, जजमेंट अपने बारे में हो। सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि एक वृक्ष के पास एक पक्षी पहुंचा, चिड़िया पहुंची कि आपकी इस डाल पर मैं अपना घोंसला बना लूं। उसने मना कर दिया, दूसरे वृक्ष के पास पहुंची, उन्होंने अनुमति दे दी कि बना लो। उस चिड़िया ने उस डाल पर, वृक्ष पर अपना घोंसला बनाया, अंडे दिए, घर बसाया, चहल पहल हुई। कुछ टाइम में वहां पर ऐसी स्थिति बनी, तेज बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया, वो वृक्ष जड़ से उखड़ गया। चिड़िया ने मजाक बनाने शुरू कर दी कि देखो मुझे मना किया था, खुद का अस्तित्व तो रहा ही नहीं। अब उससे रुका नहीं गया, वो वृक्ष के पास भी पहुंच गई,
कहा क्यों? उस दिन मैं तुम्हारे पास आई थी, तुमने अभिमान में आके मुझे घोंसला बनाने के लिए मना कर दिया, और आज अपनी दशा देखो। वृक्ष बड़े ही सहज स्वभाव बोला कि इसीलिए तो मना किया था, इसीलिए तो समझाया था कि उस वाले वृक्ष से जाके पूछो। मुझे अपना मालूम था कि मैं ढहने वाला हूं। हर जो भी हमें दिख रहा है वो नश्वर है, उसका कुछ टाइम निश्चित है। तो इसीलिए बड़े समझाते हैं कि अपना कहीं इस तरह से मन की स्थिति, अपने भाव विचार की स्थिति, अपना कुछ इतना अच्छा अस्तित्व बना लो कि हमें तो जाना ही है, हिले पड़े हैं हम तो। पर चिड़िया ने जजमेंट किया। जजमेंट तो सिर्फ मुझे अपने आप पे होना चाहिए कि मैं कहाँ सोच रखती हूँ। मालिक, अनुभवियों की बात को मानकर यदि मैं जीवन चला रही हूँ तो मुबारक है। बारंबार यही आवाज आ रही है, मुझे करना क्या है। पूरब को मैं जाना चाहती हूँ, पर पश्चिम में पांव बढ़ा रही हूँ। किसी न किसी का सहारा मैं अपने मन को दिलवा देती हूँ, ढूंढ लेती हूँ। रहमत करो, कृपा करो, भ्रम भुलेकों से हम बचे रहें। ये भ्रम भुलेका एक ये भी है कि मैं कुछ ना कुछ आधार अपने मन को दे ही देती हूँ, जबकि आधार एक निरंकार का मिला है। किस तरह से माता जी समझा रही हैं, आज दासी ने विचार सुने कि परिवार को कैसे चलाना है। कितनी कितनी मुश्किलों से, परेशानियों से हम बचते हुए आए हैं, आंधी तूफानों से हम बचते हुए आए हैं। हम स्कूटर लेके चल रहे हैं, गाड़ी लेके चल रहे हैं, क्या हम जानबूझ के गड्ढे में डाल देते हैं? अपने से ज्यादा समझदार कोई नहीं, अपनों से ज्यादा हमारा हित कर कोई नहीं। मालिक, तो रहमत करो, कृपा करो, हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान निरंकार में रहे। निरंकार से तो जुड़वा रहे हैं हमें सतगुरु जी कि तू निरंकार से जुड़ जा। हमारे मन के भाव कितने सुंदर हों। मालिक, वास्तव में एक बच्चे ने दासी को समझाया कि महापुरुषों, आपके सूक्ष्म भाव पूरे होंगे। आपके मन के सूक्ष्म भाव पूरे होंगे। आओ हम देखें कि मेरे मन के सूक्ष्म भाव क्या हैं। बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये जड़ से मिटा दे। और ऐसे सबका होने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि हम कहीं भी अपनी गठरी खोल दें। हम सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखें। ये सहनशीलता जो कही जा रही है, ये धैर्यता जो कही जा रही है, ये सहजता जो कही जा रही है, नम्रता, प्रीत, प्यार जो कहा जा रहा है, दैवीय गुणों में जो रहने के लिए समझाया जा रहा है, किसी शराबी के सामने यदि हम बैठ जाएंगे तो उसकी समझ में आने वाली नहीं है। आज भी दासी ने देखा कि एक दुनियाई शराब पिए, नशा करे, एक किनारे पे पड़ा हुआ था। हम किसी ऐसे को समझाने चलते हैं आतंकी सोच को, तो वो हम पे ही हमला करता है। ये भी सावधान हमें किया जा रहा है। माँ महात्मा परमात्मा निरंकार प्रभु परमात्मा
हमें संजो के रखना चाहते हैं। हमें समझाया जा रहा है मर्यादाओं में रहो, मर्यादाओं में रहो। मालिक, सिर्फ और सिर्फ निरंकार के साथ जुड़ो, परमात्मा के साथ जुड़ो। पूरी सृष्टि इनकी बनाई हुई है, सब नश्वर है, सब नाशवान है। फिर भी जब तक हमारी सांसें हैं, हम अपने आप को संभाल के रखें। मालिक गुरुदेव, हर जगह यही है, हर जगह यही है। मालिक दाता, सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा रहने वाले हैं, जो थे भी, जो हैं भी और रहेंगे भी। शाश्वत के साथ हम जुड़ जाएं, शाश्वत के साथ हम जुड़ जाएं। धन्यवाद जी।